लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हज की शहादत नसीब करे। और मैंने तो नियत कर ली है और अल्लाह पाक तो नियत पे ही अजर देते हैं। तो आप सब लोग भी हज की नियत कर लीजिए तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द हम सबको भी हज पे बुलाए और अपने प्यारे घर की ज़ियारत हमें भी नसीब फरमाए, आमीन। आज अरफा का दिन है और आज के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मैंने जब से पढ़ा है इसके बारे में, तो मैं काफ़ी सालों से ये रोज़ा रख रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को पता होगा। फिर भी जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह पे गुमान है कि यौम अरफा का रोज़ा 1 साल कबल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। तो मैं भी जो हूँ ना हर साल इस रोज़े को रखती हूँ। तो अच्छा, चूँकि आज जो है सऊदी अरब में अरफा का दिन है और 9 ज़िलहज हमारे यहाँ कल है, यानी कि सैटरडे को। तो मैंने आज का रोज़ा भी रख लिया है और इंशाल्लाह ताला मैं कल का रोज़ा भी रखूँगी। तो मैंने कहा आपको बता दूँ। सब हाजियों को आज हम टीवी पे देख रहे थे, सब हाजी बस जा रहे हैं और मिना जा रहे थे और हज की सब ने शहादत हासिल की। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे याद आ रहा था कि जब मैं उम्र के साथ फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे गई थी। आप देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं मगर कितनी खूबसूरत होती हैं, जो मियाँ बीवी के रिश्ते को एक मजबूत बनाती हैं। मुझे याद है कि जब मुझे उमर फ़र्स्ट टाइम उम्रे पे लेके गए, 2005 की बात है। 2005 में मैंने पहला उम्रा किया था। तो जब मुझे उमर लेके गए हैं तो जैसे ही सहन ख़त्म होने वाला था और अल्लाह पाक का खाना काबा, उनका घर नज़र आने वाला था, तो उमर ने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद कर लो। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और जैसे ही तुम्हें मैं कहूँगा तुम आँख खोल देना और काबा शरीफ पे नज़र पड़ते ही जो तुम पहली दुआ करोगी ना वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और मैंने आंखें बंद की और मैं उमर के साथ साथ चलती हुई गई और उमर ने जैसे ही कहा कि ज़रीन अब आँखें खोलो, मैंने आंखें खोली और सामने काबा शरीफ देख के, और मैं क्या आप सब जानते हैं कि हमारी काबा पे नज़र पड़ते ही हम सब की एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। अल्लाह का घर हमारे सामने होता है, आँखों के सामने। तो खैर मैंने दुआ मांगी और फिर उमर ने मुझे उम्रा करवाया हाथ पकड़ के। आप यकीन जाने मेरे उमर जो है ना मुझे तवाफ़ कराते थे, सही करवाया। तो ये मैं सब कुछ वैसे पढ़ के गई थी और लेकिन मैं वहाँ सब कुछ वो कर रही थी जो उमर कह रहे थे, जो उमर करवा रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि हाथ पकड़ पकड़ के हर जगह लेके जा रहे हैं। और एक क्या हुआ, हमने उम्रा कर लिया। उमर जब बोलते थे कि आप नफिल पढ़नी है, यहाँ से अब हम तवाफ़ शुरू करेंगे सब उमर, और यहाँ ये पढ़ो, तो वो मैं करती गई। अच्छा, जब हमने उम्रा कर लिया, उम्रा करने के बाद हम दोबारा गए मस्जिद आयशा, वहाँ पे जाके दोबारा एहराम बदला। अच्छा 2 दफ़ा हो गया। फिर थर्ड टाइम जो है ना दोबारा से हम गए और एहराम बांधा, फिर नफिल पढ़ी, फिर उम्रे के लिए आए। तो मैंने कहा उमर उम्रा तो मतलब बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत थकावट हो जाती है वाकई। तो उमर कहने लगे कि नहीं उम्रा तो हो चुका, ये तो तुम तीसरा उम्रा कर रही हो। मैंने कहा तीसरा उम्रा मतलब हम एक दिन में 3 उम्रे क्यों कर रहे हैं? तो उमर कहने लगे मैंने एक दिन में 7 उम्रे किए हैं। तो अब उमर कह लगे मेरे जो पैर की नीचे खाल थी ना वो खाना काबा की ज़मीन से जो है ना चिपक गई थी, मतलब मैं एक दिन में 7 उम्रे करता था। तो फिर मैंने कहा उमर लेकिन मैं थक गई हूँ भाई, प्लीज़ अब बस ये तीसरा जो है ना वो सही है, अभी तो हम इतने दिन हैं यहाँ पे। तो आप यकीन जाने उमर की इबादत का भी जो आलम था ना वो मतलब मैं तो उन जैसी इबादत नहीं कर सकती थी जिस तरह से उमर इबादत करते थे। आपको एक वाक़या और बताती हूँ कि मैं उम्रा कर रही थी, मगर कई दफ़ा मैंने कोशिश की और मैं हजर अस्वद को बोसा नहीं ले पा रही थी और मैं हजर अस्वद के करीब ही नहीं जा पा रही थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत वो जो सूडानी आदमी और औरतें होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो इस तरह गले पे हाथ रखते हैं कि वो सांस रुकने लग जाती है। तो मैं बार बार जाती थी अंदर और फिर बार बार वापस आ जाती थी। तो फिर जब काफ़ी देर हो गई
और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई मैं तो हजर अस्वद नहीं चूम सकूँगी। फिर खैर मैं उमर के पास जाके बैठ गई और मैंने कहा कि भाई मैं जो है ना उमर, अभी तक मुझे हजर अस्वद चूमना नसीब नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तो मुझसे नाराज़ है, मुझे हजर अस्वद चूमना नसीब नहीं हो रहा। तो उमर कहने लगे अरे पागल तुम ऐसे क्यों सोचती हो, जब अल्लाह ने यहाँ बुलाया है यही उसकी रहमत की सबसे बड़ी दलील है कि उसने हमें यहाँ आना नसीब किया। अगर वो हमसे नाराज़ होता तो हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। तो इंशाल्लाह हजर अस्वद तुम चूम लोगी इतनी जल्दी, अभी क्या है। तो फिर अच्छा होता ये था कि हम फजर की नमाज़ के बाद हम लोग जो है नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चले जाते थे होटल, और फिर हम सो के उठ के हम ज़ोहर की नमाज़ के वक्त आते थे फिर काबा शरीफ। लेकिन उस दिन फिर उमर बैठे रहे, पढ़ते रहे और मैं भी पढ़ती रही। तो सुबह के 9 बज गए, तो मैं भी हैरान हो रही, मुझे इतनी नींद आ रही। मैंने कहा कि उमर अभी तक बैठे हुए पढ़ रहे। तो 9 बज गए तो उमर ने कहा कि चलो आओ अब मैं तुम्हें हजर अस्वद चुमवाता हूँ। तो उमर फिर मुझे लेके गए, मेरा हाथ पकड़ के, वहाँ छोटी सी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में लेके खड़े हुए और जो है फिर वो ले जाके उन्होंने कहा बिल्कुल हजर अस्वद के सामने खड़ा कर दिया और फिर कहा कि हजर अस्वद को इस वक्त बोसा लो। फिर उन्होंने कहा उमर कह के मुझे एक एक ना टाइमिंग का पता है यहाँ किस टाइम क्या होगा, तो मैंने ना सारी चीज़ें नोट की हैं। तो इस तरह मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया। उसके बाद फिर हम होटल आए और फिर हमने सो गए। तो मुझे मतलब मैं अल्लाह पाक को इन्हीं चीज़ों का वास्ता देती हूँ कि जो अल्लाह पाक उमर पे बहुत अपना ख़ास करम करे, उनके आगे की मंजिलें बहुत आसान हों और उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह पाक जगह अता फरमाए। क्योंकि जो उन्होंने एक बहसियत शौहर जो एक बीवी के साथ जो किया है ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। वहाँ पे मैं लोगों को देखती हूँ सब अपनी अपनी इबादत में लगे होते हैं, मगर उमर एक एक हाथ पकड़ के एक एक चीज़ मुझे बताते थे। एक एक तवाफ़ अपने हाथ पकड़ के उन्होंने साथ करवाया, सही करवाया। वहाँ पे सदक़ात करवाते थे उमर, हर चीज़ उमर मेरे हाथों से करवाते थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुझे पता है कि इसी के सदक़े में अल्लाह पाक जो है ना उमर पे अपनी ख़ास खुसूसी करम करेंगे और अपने उन नेक बंदों में उमर को शामिल करेंगे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो बस आप सब लोग को हज मुबारक हो। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने ये दिल की छोटी सी बात। तो बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोग से जल्द मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।